जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो ये बात समझनी चाहिए हमें कि भगवत गीता है क्या। गीत का शब्द, गीत का अर्थ क्या होता है? गाना। और भगवत गीता का अर्थ है ये वो गीत है जो कि भगवान ने गाया है। हम लोग जो है जब बाथरूम में जाते हैं कुछ ना कुछ गाना गुनगुनाते रहते हैं, कार चलाते हैं सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ गीत गुनगुनाते रहते हैं, कहीं बोर हो जाते हैं तब भी कोई ना कोई गीत गुनगुनाते रहते हैं। अगर हम भौतिक संसार का गीत गुनगुनाएं या उसके मुकाबले में जो भगवान के मुख से निकली वाणी है उस गीत को गुनगुनाएं तो क्या दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? कौन सा गीत बढ़िया? जो गीत मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने लिखा है उसको गुनगुनाने में ज्यादा आनंद आएगा, या जो गीत भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाया है उसको दोबारा से गुनगुनाने में ज्यादा आनंद आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ इसको पीछे से कृपया सब लोग फिर दोहराएं। इसका शब्दार्थ पढ़ता हूँ मैं अब। न नहीं तत वह भास्यते प्रकाशित करता है सूर्य ना तो शशांक चंद्रमा ना तो पावक अग्नि बिजली यत जहाँ गत्वा जाकर न कभी नहीं निवर्तन्ते वापस आते हैं तद्धाम वह धाम परमम परम मम मेरा। अब मैं पढ़ूंगा अनुवाद जो कि श्री प्रभुपाद द्वारा लिखा हुआ है। उसके पहले जिनको आता है प्रभुपाद जी का प्रणव मंत्र वो एक बार दोहराएंगे कृपया मेरे साथ। शायद वहाँ पर लिखा होगा। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कृपया इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। अब मैं इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, काफी लंबा है परंतु मैं इसको थोड़ा विपरीत पढ़ देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि इस श्लोक के अंदर हम लोग जो है क्या डिस्कस करना चाहते हैं। और उसी के श्लोक के रास्ते से भगवत गीता का सार या भगवत गीता को नटशेल में आज जो है हम समराइज करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन चिन्मय आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के जिन्हें विष्णु लोक कहा जाता है चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वास्तुतः है यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है, और इसमें गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या वृक्ष को काटकर चिन्मय आकाश में पहुंचता है त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह वहां से वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त हैं उनके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है।
उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। वह कोई चाहे कि सरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण को विच्छेद हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या विभक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं और केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, किंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त चिन्मय आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है और किसी साधन से नहीं। काफी लंबा तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने। हम लोग जो है इस तात्पर्य को समझने के पहले कुछ 2-4 बेसिक चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कि भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं? पीछे भी कुछ हाथ खड़े हुए हैं, क्या मुझे कोई आंखें मुझे पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, सभी हाथ खड़े हुए हैं। भगवत गीता के लिए अगर आप किसी से बोले तो क्या कहेगा? तो वो जी अभी तो उम्र ही नहीं आई, विवाह हुआ है, आप भगवत गीता पढ़ लो। अर्थात पूछा भी तेरे को भगवत गीता पढ़ने में क्या कष्ट है? तू भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ना चाहता? अजी मुझे वैरागी थोड़ा बनना है, मेरे को वैरागी थोड़ा बनना है। भगवत गीता पढ़ूंगा तो वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य आएगा तो हरिद्वार चला जाऊंगा, किसी गुफा पे बैठ जाऊंगा। अरे जीवन मौज मेले के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला है। अभी तो जीवन में मस्ती आई है और आप मुझसे कह रहे हो भगवत गीता पढ़नी चालू कर दे। तो प्रभु जी वाजिब है क्या? अगर मैं किसी से कहता हूं कि भगवत गीता को पढ़ो तो मुझे यही उत्तर दे। उसका प्रथम उत्तर जो है यही होगा कि अभी मेरी भगवत गीता पढ़ने की उम्र नहीं आई। कब पढ़ूंगा जी भगवत गीता? अजी बुढ़ापे में पढ़ लेंगे, जाके बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। अभी पढ़ने की जल्दी क्या है? ऐसी किताबें तो, ऐसे ग्रंथ तो बुढ़ापे के लिए लिखे गए हैं, इस आयु के लिए नहीं। परंतु जब ऐसा ही एक प्रश्न मैंने किया या मेरे किसी मित्र ने किया तो उसको क्या उत्तर मिला? मैं वो उत्तर जो है आपको देता हूं, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी कि भगवत गीता पढ़ने की असली आयु क्या है। उन्होंने उत्तर दिया, एक अमेरिकन महाराज थे, अमेरिकन महाराज थे, मंदिर में बैठे हुए थे हम लोग। अरे बात है आज से 18 साल पहले। क्या उत्तर मिला? इंग्लिश में बातचीत हो रही थी, पर मैं उसका हिंदी में आपको जो है रूपांतर करके बता रहा हूं। क्या आपके यहां पर टीवी है? बोला हाँ जी टीवी है। क्या आपके यहां पर वीडियो है? नए नए वीडियो आए थे उन दिनों में। बोला हाँ जी वीडियो भी है। उस वीडियो को या उस टीवी को चलाने के लिए आप पहले उसकी मैनुअल पढ़ेंगे या पहले उसे चलाना शुरू कर दें? क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपने काली की जगह हरी तार जोड़ दी, हरी की तरह लाल तार जोड़ दी और पता लगा टीवी फूक गया। अब आपने मैनुअल खोली, किताब खोलने के बाद देखा भाई कौन सी तार प्लग में कहां जोड़नी थी, किस तरीके से मुझे इसे चलाना था, ये तो मालूम करूं। परंतु तब तक सत्यानाश हो चुका। वीडियो चलाना है, चैनल ट्यूनिंग करनी है, तो पहले आप मैनुअल पढ़ोगे। इस वीडियो को चैनल ट्यून करने का साधन, तरीका क्या? एक माता जी गई बाजार, एक स्वेटर ले आई, स्वेटर लाई, निरमा में धो दिया, सारी ऊन जुड़ गई। अगले दिन गई दुकानदार के पास, तो भाई ये कैसा स्वेटर दे दिया तूने? एक बार मैंने धोया और
सारी की सारी ऊन इसकी जुड़ गई, सत्यानाश कर दिया। ऐसा घटिया माल बेचते हो? तो दुकानदार ने क्या बोला, ऐसा है कि इसके पीछे एक छोटी सी चेपी लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है ड्राई क्लीन ऑन। क्या आपने पढ़ा? क्या आपने पढ़ा कि इस स्वेटर को जो है ड्राई क्लीन करना चाहिए था या निरमा में धोना चाहिए? बोले पढ़ा तो नहीं मैंने, पढ़ा नहीं जी मैंने, पढ़ा नहीं तो अब मुझे क्षमा करो, इस स्वेटर को ऐसे ही अपने घर ले जाओ, ये तो पैसे आपके कबाड़े में गए, अब इसमें हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। प्रश्न ये है कि इस शरीर जो हमको मिला है वो भी एक यंत्र है, मशीन है कि नहीं? उसको चलाने के लिए कोई निर्देश पुस्तिका, कोई मैनुअल, कोई किताब हमारे पास है क्या? आपके पास है प्रभु जी? प्रभु जी का कहना यह है कि मेरे को शरीर को किस तरीके से चलाना है, शरीर मुझे क्यों मिला है, इस शरीर को मिलने के पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे को एक मैनुअल चाहिए। अब किन्हीं कर्मों के वश, किसी कारणवश हम जो है इस मनुष्य योनि में आ गए। क्या ये योनि हम चूज कर सकते हैं? मेरे बस में है कि मैं ये चाहूं कि मैं इस तरह का सुंदर बनूं, मुझे ऐसी सुंदरता चाहिए, ऐसे गाल चाहिए, ऐसे बाल चाहिए, ऐसी नाक चाहिए, ऐसे हाथ चाहिए, ऐसे पैर चाहिए। क्या ये मेरे वश में है? क्या पॉसिबल है ये? नहीं। कौन से परिवार में मुझे जन्म लेना है, कैसा मुझे शरीर मिलना है, कैसी उसकी शरीर की सुंदरता होगी, कितनी ऊंचाई होगी, कितनी लंबाई होगी, कौन सी योनि मिलेगी, इस सब के बारे में जो है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। किसके हाथ में है ये? किसी सुपर पावर के हाथ में, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं? भगवान के नाम से। अब मुझे जो है ये शरीर मिल गया। जब शरीर मिल गया तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की पूर्ति मुझे किस प्रकार करनी है। लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार करनी है, शरीर मुझे क्यों मिला है, शरीर को मुझे कैसे चलाना है। क्या किया उन्होंने? भगवान ने दयालुता क्या दिखाई? उन्होंने मुझे तीन चीजें दी। तीन चीजें, एक गुरु, दूसरा साधु और तीसरा शास्त्र। भगवान ने कहा कि तुम मनुष्य योनि में जा रहे हो, एक यही योनि है जहां से तुम लौट कर मेरे परम धाम में आ सकते हो, और कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम भक्ति कर तुम जो है लौट कर मेरे परम धाम में आ सकते हो। परंतु वो लौट कर कैसे आना है उसका ज्ञान मैं तुम्हें साथ ही दे रहा हूं, ले जाओ। ज्ञान ठीक से पढ़ाने के लिए गुरु दिया, संग करने के लिए साधु दिए, और शास्त्र के रूप में वेद, उपनिषद, पुराण, नारद पांचरात्र, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता, महाभारत और वाल्मीकि रामायण जैसे शास्त्र। इस युग के अंदर, इस सांसारिक मोह माया में पड़े हुए, क्या हम लोग वेद पढ़ पाएंगे या वेद समझ पाएंगे? इतनी वास्ट नॉलेज है उनके अंदर, इतने ज्ञान के भंडार हैं, इतने ज्यादा उनमें श्लोक हैं कि हम उन ज्ञान को ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना ही उनसे जुड़ सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया? आजकल बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, बोले पापा एक गाइड ला दो। क्या ला दो? गाइड, कुंजी। सबसे पहले क्या मांगते हैं? जी मैम ने होमवर्क दिया है, होमवर्क को पूरा करना है, उस पूरा किताब से समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे क्या चाहिए? एक कुंजी चाहिए। कुंजी मीन्स जिसके अंदर सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से और आसानी से समझाई है। तो भगवान ने कहा
कि तेरे को जो है बातें समझ में नहीं आएंगी, वेद, पुराण, उपनिषद बड़े कठिन हैं, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। कैसे सिंप्लीफाई किया? एक उपनिषद रचा, क्या नाम रखा गया उसका? गीतोपनिषद। मतलब भगवान ने जो है अपनी वाणी के रास्ते, ये भगवान ने वो मैनुअल दी है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद हम लोगों को अपना जीवन चलाना है। और उस जीवन को हम कब चलाना चाहते हैं? जब आंखों से दिखेगा नहीं, दांत चलेंगे नहीं, जिभा बोल। अब क्या चाहते हैं? सारी मशीन खराब हो चुकी है, सत्यानाश हो चुका है। अब कहते हैं भी किताब खोलो और पढ़ो कि शरीर कैसे चलाना। अब बताइए कौन सी बात आपको ज्यादा सूटेबल लगती है? मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में जानना, या मशीन खराब हो जाने के बाद में उसके बारे में जानना? कौन सी बात ज्यादा सूटेबल लगती है? हम लोगों को बुद्धि, अक्ल या किसी चीज को समझने की शक्ति किस आयु में आई? स्कूल में जब बच्चा जाना चालू करता है तो स्कूल में क्यों भेजा जाता है? कि अब ये आयु आ गई है जिसके अंदर बच्चा जो है कुछ समझने के लायक हो गया है। और आयु कौन सी है? 5 वर्ष। क्या आयु है प्रभु जी? 5 years of age। अगर हमने 5 साल की आयु के अंदर अपने शरीर को कैसे चलाना है इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो हमने अभी तक क्या किया? कुछ लाभ प्राप्त हुआ? क्या हम ठीक रास्ते पे चले? इसमें अगर किसी को संदेह है तो अपना क्वेश्चन नोट करके रख लो। अब मुझे बताइए कि कितने लोगों ने जो है अपने जीवन के 5 साल के बाद की आयु का समय व्यर्थ किया? वो कृपया हाथ खड़ा करें। मतलब आप सबने भगवत गीता नहीं होना चाहिए? गलत तो नहीं कह रहा? मतलब आपको सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे अपने इस शरीर को जो दिया गया है इसको कैसे चलाना है और इस जीवन का लक्ष्य क्या है। कौन बताएगा? हाँ जी बाबू, भागवत प्राप्ति बोल रहे हैं जी। किसी को इनके आंसर के बारे में डाउट है? ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मैं कहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? 4 बंगले होने चाहिए, 6 फार्म हाउस होने चाहिए, 12 गाड़ियां होनी चाहिए, बच्चे फर्स्ट क्लास एजुकेटेड होने चाहिए, जेब नोटों से भरी होनी चाहिए, थैलियां रखी होनी चाहिए, हर लॉकर के अंदर पैसे होने चाहिए, बैंक बैलेंस अरबों में होना चाहिए। ये लक्ष्य ठीक है या भगवत प्राप्ति वाला लक्ष्य ये ठीक है? जो लोग ये समझते हैं कि मेरे पास जो मैंने बातें बताई हैं ये होनी चाहिए, वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, कृपया हाथ खड़ा करें अपना। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। लज्जा मत करिएगा, बिल्कुल एकदम शर्म मत करिएगा। और पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कृपया बैठ जाएं और सुन लें। जो लोग बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कृपया सब लोग बैठ जाइएगा। श्रवण का क्या महत्व है मैं अभी आपको बताऊंगा कि सुनने के लिए सुनना क्यों आवश्यक है। हमें जानना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब सवाल यह है कि इसको जानने के लिए सबसे पहली बात जाननी है जरूरी, वो है कि पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में अंतर क्या है। पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में क्या अंतर है, इसके बारे में जो है पद्म पुराण के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतदम पशुभी नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभी समाना। खाती है, हर जानवर खाता है और हम भी खाते हैं। वो अपने तरीके से खाता है, अपना आहार लेता है, हम अपने तरीके से खाते हैं, अपना आहार लेते हैं। दोनों में फर्क हुआ कुछ? एक पशु के खाने में या हमारे खाने में एक जो बेसिक चीज है खाना, आहार लेना, उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी चीज है निद्रा,
निद्रा का अर्थ क्या है? नींद लेना। गाय भी सोते देखी होगी, डॉग भी सोते हुए देखा होगा, जानवर भी सोते हैं और हम भी सोते हैं। सोने वाले पत्थर पे भी सो जाते हैं। मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, पत्थरों पे सो जाता है। सोने वाले को 5 स्टार होटल का फर्स्ट क्लास 10 इंच गद्दे वाला पलंग चाहिए। चॉइस अलग अलग है, परंतु मूलभूत चीज क्या है? नींद लेनी। अब तीसरी चीज है भय। आप भी डरते हो प्रभु जी, और पशु भी डरता है। डर हर एक के अंदर है, कोई जो है डर से बचा हुआ नहीं। अगर आपको जो है अभी को पिस्टल लेके आ जाए तो आप रास्ता ढूंढोगे कि मुझे भाग के कहां से निकलना है। पशु भी जब डंडा दिखाया जाता है तो वो भी भागता है। और चौथी चीज क्या है? मैथुन। मैथुन का अर्थ है संतान उत्पन्न करना। हम भी संतान पैदा करते हैं और पशु भी संतान पैदा करते हैं। पैदा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई अंडों से संतान बनती है, तो कोई बैक्टीरिया है डिवाइड होकर 2 हो जाते हैं, वो भी संतान पैदा करते हैं। हम भी संतान पैदा करते हैं। संतान पैदा करने के अंदर जो है पशु और हम एक समान हैं। अब सवाल ये है कि अगर सब चीजें चारों एक समान है तो हम में और पशु में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है? पहला उत्तर आएगा, बम आप नहीं ढूंढ सकते, कुत्ता ढूंढ देता है। कौन इंटेलिजेंट है ज्यादा, आप हो कि डॉग है? रानी की झांसी लक्ष्मीबाई क्यों मारी गई? कि उसके घोड़े ने नाले को पार करने से इनकार कर दिया था। बुद्धिहीन होता तो टाप जाता, गिर के मर जाता, परंतु नहीं। दिन के अंदर आप कभी टिड्डी की आवाज नहीं सुनेंगे। टिड्डियां कब निकलती हैं? रात में। किचन के अंदर काम करिए, कॉकरोच दिन में नहीं आएंगे। छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं ना, रात में आप जाइए, अंधेरा पड़ेगा, किचन आपकी कॉकरोच में आपको घूमते फिरते तैरते दिखाई देगा। पक्षी अपने घोंसले के अंदर सुबह निकल के जाता है और जैसी संध्या काल होती है वो वापस आ जाता है। अगर किसी ने आज से 4 साल 5 साल पहले सूर्य ग्रहण का अवसर देखा हो तो सूर्य ग्रहण के अवसर के ऊपर जब दिन के 2 बजे सूर्य ग्रहण चरम सीमा पे था, अंधेरा हो गया, तो पक्षी लौटकर अपने नीड़ में वापस आ गए। और जैसे आप तोते को पालते हो, राम राम सिखाते हो, बोलता है बुद्धि नहीं है क्या? बुद्धि है। बुद्धि जानवरों में भी है। जानवर भी पहचानता है कौन मेरा स्वामी है और कौन मेरा स्वामी नहीं है। परंतु एक बात ऐसी है जो कि जानवरों को हमसे अलग करती है। वो क्या बात है? दुख। हम लोग अपने दुख का कारण जान सकते हैं। एक जानवर अपने दुख का कारण नहीं जान सकता। उसे दुख आता है, दुख हमको भी आता है, परंतु वो दुख का कारण नहीं जान सकता। हम लोग दुख का कारण जानकर उससे बचने का उपाय कर सकते हैं, परंतु जानवर उसे बचने का उपाय नहीं कर सकते। हम लोग दुख आने के बाद उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास, आध्यात्मिक दुख है, अधिदैविक दुख है, अधिभौतिक दुख है, जैसा भी दुख हमें आता है उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं। पर जानवर के पास ये बुद्धि नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी बुद्धि जो है जानवर के मुकाबले में ज्यादा परीक्षित है। अब सवाल ये है, जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, चाहते अपना हाथ खड़ा करें। सुख भी सब लोग नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों ने अभी हाथ नहीं खड़ा किया है। सुख भी सब लोग नहीं चाहते। परंतु एक बात जान लीजिएगा, दुख एक रिलेटिव टर्म है सबके लिए। किसी के लिए दुख है गरीबी, मकान नहीं है, कोई दुखी है मेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि दुख ऐसा है, ऐसा हो उससे बचने का उपाय, और कोई उससे बचना चाहे
तो भी बच नहीं सकता। ऐसा दुख क्या है? भगवत गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में जो है भगवान ये बता रहे हैं, वो दुख कौन सा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानु दुख अनुदर्शनम। कौन सा दुख है वो? जन्म लेना, मृत्यु आनी, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा आना और बीमारी आनी निश्चित है। अर्थात जन्म तो होगा ही, नंबर 1, मृत्यु आएगी ही, और मृत्यु से पहले क्या आएगा? बीमारी और बुढ़ापा। ये ऐसे दुख हैं 4 जिनसे ना आप बच सकते हो ना मैं बच सकता हूं, कोई भी जीव इन 4 दुखों से नहीं बच सकता। अब सवाल ये है, इन 4 दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। वो क्या लक्ष्य है? उदाहरण से समझाता हूं। आप किसी के यहां मृत्यु के बाद शोक सभा में गए, उठाला था, क्रिया थी, चौथा था, 13वीं थी, 11वीं थी, जो भी उनका जो है दिन था, वहां पर जो है गरुड़ पुराण का पाठ हुआ। उसके बाद उन्हें बोला कि सब लोग मिलकर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, किया। उसके बाद बोले सब लोग मिलकर प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करी जा रही है? कि हे भगवान, इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। ये भगवान से, भगवान के चरणों में स्थान क्यों मांगा जा रहा है? इसका क्या कारण है? ये कभी किसी ने जानने की कोशिश करी? सब लोग चाहते हैं आज आपके घर के अंदर सबसे प्रिय व्यक्ति जो आपका है उसकी भी मृत्यु हो जाए, तो क्या आप उसको अपने पुत्र के रूप में, अपने पौत्र के रूप में, अपनी पुत्री के रूप में, अपने दोहित्र के रूप में दोबारा जन्म लिए हुए देखना चाहते हो? क्या किसी ने आशा करी है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो भाई मेरे भाई के यहाँ वो जन्म ले ले, मेरी बहन के यहाँ वो जन्म ले ले? क्या किसी ने ऐसी कभी आकांक्षा करी है? क्या कभी ने किसी ऐसी इच्छा करी है? नहीं। अगर वो मृत पिता कभी सपने में भी आते हैं 1 या 2 बार या 3 बार, और बड़का जो है अपनी माता से जिक्र कर देता है कि माता जी 3 बार हो गए पिताजी सपने में आए थे, तो माता क्या बोलेगी? क्या उत्तर देगी? बोलेगी बेटा उनकी गति नहीं हुई, जाके गति करवा के आ, गया जा, पहेवा जा, कहीं भी जा, वो अभी तक जो है उनको या तो दूसरा शरीर नहीं मिला है या वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे। क्या कभी किसी ने ऐसी इच्छा करी है कि वो मेरे यहाँ दोबारा से जन्म ले? नहीं इच्छा करी, तो कोई इच्छा नहीं करता। सब ये चाहते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। यही जो है इस श्लोक का मंतव्य है, जहां भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे परम धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। इस संसार में, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं। अब आप एक बात सोचिए, इस संसार में आपके पास किस चीज की कमी है? एक से एक बढ़िया शहर है, एक से एक बढ़िया देश है नहीं प्रभु जी? घर आपके पास बहुत बढ़िया है, बंगला है, फार्म हाउस है, एक से एक बढ़िया गाड़ियां हैं। गाड़ी में बैठ जाओ, गर्मी का नामो निशान नहीं, झटके का नामो निशान नहीं, तैरती हुई चली जाती है। आपके पास किस चीज की कमी है? परंतु फिर भी आप क्या चाहते हो कि मेरे को मेरी मृत्यु के उपरांत दोबारा से इस भूलोक पर ना आना पड़े, मुझे भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए। ऐसी आशा इसलिए करी जाती है कि जब देखिए मृत्यु सबको आनी है, शाश्वत सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता, ना आप बच सकते हो ना मैं बच सकता हूं। प्रश्न ये है कि हम लोग क्या 84 लाख योनियां भोगने के लिए तैयार हैं? क्या हम 84 लाख योनियों में बारंबार
मृत्यु को प्राप्त होने के लिए, बारंबार बुढ़ापा भोगने के लिए, बारंबार बीमारी भोगने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? प्रभु जी एक बुढ़ापा नहीं भुगतता। प्रैक्टिस करता हूं ना तो बुढ़िया माता आती है, डॉक्टर साहब गोटे नहीं चलते, कुछ ऐसा इंजेक्शन लाओ मैं उठते चली जाऊँ। और जब मैं बोलता हूँ ना माता जी लगा देता हूँ, हाय हाय कर लगी हो, ऐसी क्षति में भेजने लगी होते, जाना भी नहीं चाहती, परंतु इच्छा यही है कि बुढ़ापा मेरे से कटता नहीं। एक बुढ़ापा भोगना कितना कठिन कार्य है, और असंख्य बुढ़ापे, असंख्य बार जन्म होना, असंख्य बार मृत्यु को प्राप्त होना, असंख्य बार बुढ़ापा आना, असंख्य बार बीमारी आनी, क्या कोई झेलना चाहता है? कोई नहीं झेलना चाहता। इस शरीर से छुटकारा पाने के बाद सब लोग क्या चाहते हैं कि मैं भगवान के धाम में चला जाऊं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मुझे एक प्रश्न करना, जिज्ञासा करो। क्या जिज्ञासा करो? कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, क्या भगवान है? अगर भगवान है तो मेरा उनके साथ क्या संबंध है? और अगर वो संबंध में भूला हुआ था, मुझे याद आ गया है, तो मुझे उस संबंध में, किसी अपने रिश्तेदार से आप 35 साल पहले बिछड़ गए थे, आप इतने दिन हो गए हैं इनसे संबंध नहीं था, आज संबंध बना है, संबंध कैसे निभाया जाए, क्या लेन देन किया जाए, कैसे इनके यहाँ जाया जाए, कैसे इनको अपने यहाँ बुलाया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब आप उस संबंध को कायम रखने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं। परंतु भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है ये हमको मालूम है क्या? ये भगवान ने क्यों कहा कि तुम मेरे धाम में आने के बाद इस अपने भूलोक में वापस नहीं जाए? क्यों कही गई ये बात? इसी का उत्तर जो है भगवान अगले श्लोक में देते हैं, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में। क्या कहते हैं? ममय वंशे जीव लोके जीव भूते सनातनी मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। क्या कहते हैं भगवान? ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश। किसका अंश है? हम लोग किसका अंश हैं? भगवान। भगवान का अंश है, तो हमारा भगवान के प्रति क्या जिम्मेदारी, क्या ड्यूटी होनी चाहिए? एक बालक आपका अंश है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये आपका पुत्र है, आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपका कहना मानेगा? नंबर एक। इस बात को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि पूर्ण के साथ उसके अंश का संबंध क्या होता है। पूर्ण कौन है? भगवान। अंश कौन है? हम, जीव। हमारा जो है पूर्ण के साथ क्या संबंध है, जब हम ये समझ जाएंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि हमारी ड्यूटी क्या है। देखिए, एक बच्चा स्कूल जाता है, आपने सुबह उसे उठाया, तैयार किया, ड्रेस पहनाई, बेल्ट बांधी, टाई लगाई, कोट पहनाया, स्कूल भेज दिया। दोपहर में बच्चा स्कूल से, जो आपका भौतिक शरीर है ये पूर्ण है, इसमें 2 आंखें हैं, एक आंख निकाली और बाहर रख दी। ये बाहर पड़ी हुई आंख क्या आपके शरीर का कुछ कार्य कर सकती है? जो बाहर आंख रख दी है मैंने, क्या आपके शरीर का कुछ कार्य कर सकती है? नहीं। कब तक कार्य कर सकती थी? जब तक साथ में जुड़ी हुई। जब साथ में जुड़ी थी तो क्या कर रही थी? शरीर की सेवा कर रही थी ना। आपको देख के बता रही थी, कैमरे की तरह काम कर रही थी, देख के बता रही थी, देखो जी ये लामा साहब बैठे हुए हैं। देख रही है ना, कुछ कार्य कर रही है ना। ये हाथ मैंने यहां से काटा, अलमारी में रख दिया, 6 महीने पड़ा रहे तो वहीं पे। तो क्या ये हाथ अलमारी में पड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है? किसी काम का है ये? खाना खिला सकता है अलमारी से? नहीं खिला सकता। पानी पिला सकता है अलमारी से? नहीं पिला सकता। कमा के ला सकता है अलमारी से? नहीं ला सकता। कब तक कर सकता है? जब तक शरीर के साथ जुड़ा है,
जब तक शरीर की सेवा कर रहा है तभी तक वो काम का है। जैसे ही उसको आपने शरीर से अलग किया वो निकम्मा और बेकार। मैं भगवान का अंश हूं, मेरा स्वरूप भगवान के अंश का है। भगवान सच्चिदानंदमय है और मैं भी सच्चिदानंदमय हूं, परंतु मेरा भगवान के साथ एक संबंध है कि वो पूर्ण है और मैं अंश हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे हाथ शरीर की सेवा कर रहा है, आंख शरीर की सेवा कर रही है, तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? ठाकुर जी की सेवा। अगर मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं करता तो मैं क्या कहलाऊंगा? निकम्मा और नकारा। मतलब मैंने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझा। क्यों? कि भगवान की प्राप्ति आपको सिर्फ सेवा से हो सकती है। मैं आपके घर आना चाहता हूं, आप एक ही शर्त लगाओ कि क्या तू मुझे जानता है? पहली बात, क्या तेरा मुझसे कुछ प्रेम है? क्या तेरा मुझसे कुछ प्रेम है? अगर तेरा मुझसे प्रेम है तो मेरे घर में आ सकता है, अगर तेरा मुझसे प्रेम नहीं है तो मेरे घर के रास्ते तेरे लिए बंद। जो लोग ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम सब जो है भगवान के धाम चले जाएंगे, चले आओ। हाँ, आम इंसान जो हम लोग जो है, आम प्राणी क्या कहता है? अजी मैं तो दो ही जगह जानता हूं, या नरक या स्वर्ग। या स्वर्ग जानता हूं या सारे कहां गए जी? स्वर्ग गए। परंतु इसके तात्पर्य में जो है एक शब्द आया है बैकुंठ। बैकुंठ का अर्थ क्या है? कुंठ, कुंठ का मतलब है कुंठा। कुंठा का मतलब क्या होता है? चिंताएं, टेंशन्स। और बैकुंठ का मतलब है जब शरीर प्राप्त नहीं होगा तो दुख आएंगे नहीं। तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि मैं किसी तरीके से भगवान के धाम में पहुंच जाऊं। अब पहुंचने का तरीका क्या है? एक बहुत लंबा टॉपिक है।